नमस्कार। मैं अभी फ़िलहाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे हूँ, मेन द्वार पे हूँ और यहाँ पे मुझे एक इसी यूनिवर्सिटी के छात्र मिले हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि एमसीडी के चुनाव से मात्र 2 दिन पहले जो यूनिवर्सिटी के दीवार पे बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ो, आखिर ये बात ऐसा क्यों लिखा गया, कौन लिखा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा। तो फिलहाल बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार हाईवे चैनल से जुड़ने के लिए। जी, समाचार हाईवे चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गौरव है, हम जेएनयू के स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज़ के छात्र हैं। देखिए, यहाँ पर जो ऐसी आपको चीज़ें, जो जाति विरोधक, जाति सूचक जो चीज़ें लिखने को मिलती हैं, ये चीज़ें आपको इस बात पर सीधा सीधा इशारा कर रही हैं कि ये लोग जो है शांति का नहीं, अशांति का माहौल फैलाना चाहते हैं। कुछ छात्र संगठन वामपंथी विचारधारा से जो संबंध रखते हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो ब्राह्मण समाज है, वो ब्राह्मण समाज इस देश की रीढ़ है। जब विदेशी आक्रांता आए तो वो जब हमारे नालंदा विश्वविद्यालय या कई विश्वविद्यालय जहाँ पे आग लगाते गए, तो यही वो ब्राह्मण समाज था जो ब्राह्मण समाज ने सारे वेद को कंठस्थ कर लिया। अगर ब्राह्मण समाज वेद को कंठस्थ नहीं करता तो वेद आज के रूप में हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता। जो बनिया समाज है, वो बनिया समाज ही जाकर के हमारे देश की आर्थिक रीढ़ का काम करता है। तो ये वैचारिक स्तर पर जो इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है कि हमारी देश की शिक्षा को और हमारी देश की जो धन संपदा है, धन संपदा शिक्षा को साथ में अटैक करने की इनकी जो ये है, ये इनका एजेंडा चल रहा है। जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ब्राह्मण और बनिया को ही टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन ब्राह्मण और बनिया को टारगेट क्यों किया गया? देखिए, इसको दो तरीके से देखते हैं। ये हमेशा से जो है राष्ट्रवादी संगठनों को ब्राह्मण बनिया पार्टी के नाम से चिढ़ाते हैं। पहला तो आप इसे देख सकते हैं। दूसरा, जैसा हमने बताया कि ब्राह्मण जो है हमारी शिक्षा की पूंजी है, जो बनिया है हमारे जो है लक्ष्मी की पूंजी है हमारे देश की। तो हमारे आर्थिक और हमारे ज्ञान, जो हमारे देश का इकलौता धन है, जो विश्व गुरु बनने में हमारी सहायक होगा, उन दोनों को अटैक करके दोनों विचारधारा एक तरह से ये अराजकता समाज तोड़ने का ये काम करते आ रहे हैं। ये दो नज़रिए से हम इनको देख सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में आपको बता रहे हैं, छात्र जो यहाँ पर पढ़ने आता है, पढ़ने आने वाले छात्र को ये अपनी जो गंदी, जो दलगत जो राजनीति है, राजनीति में उकसावने के लिए ये ऐसे ऐसे नारे लिखते हैं जिससे एक विशेष तबका इनके तरफ में मुड़ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। तो इनका जो ये जाति विरोधी, जाति सूचक जो रवैया चला आ रहा है, इस रवैये के लिए इन पर धिक्कार है। ये विभत्सनापूर्वक है और इन कभी नहीं होना चाहिए यहाँ पर जेएनयू में, शिक्षा के मंदिर में। सर, एक और सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि जेएनयू हमेशा विवाद में रहता है, तो ऐसा इस यूनिवर्सिटी के साथ ही क्यों? बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमेशा विवाद में यही यूनिवर्सिटी क्यों रहता है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी विवाद में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष तबका शुरू से ही एक्टिव है। आज से कई साल पहले से जब बहालियाँ जो होती थी, तो इनके शुरू से इनका नेक्सस चला आ रहा था। वो नेक्सस में कॉमरेड इन फैकल्टी रहते थे। वो फैकल्टी जा करके कहीं ना कहीं संरक्षण देते, तो अभी तक वो कॉमरेड फैकल्टी है। जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आज भी लोग बोलते हैं कि सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो सर पर हाथ है इनका किसी न किसी का, तो ही जाकर के ये ऐसी चीज़ें जो इनकी होती है और ऐसी विचारधारा पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दुनिया में से सिमट चुके हैं, एक आध कैंपस बचे हुए हैं, वहाँ भी सिमट लेंगे। जेएनयू यूनिवर्सिटी में और भी जो छात्र आने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों से डर जाते हैं कि उस यूनिवर्सिटी हमेशा विवाद में रहता है। उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मेरे छोटे आने वाले भाइयों बहनों, यहाँ से डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ये इनका दिया से जैसे बुझने वाला रहता है, बुझते दिए की फड़फड़ाहट है इनकी विचारधारा। ये जो इनका वैचारिक जो दिया है, ये दिया बुझने वाला है। आप हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जो निर्मला सीतारमण भी देती है, ये वही यूनिवर्सिटी है जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी देती है। तो 90% छात्र यहाँ पर राजनीति नहीं करता। आप आइए, आप पढ़िए आराम से, पढ़ने लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जो विचारधारा से जुड़ने के पहले यहाँ का माहौल देख समझ लीजिए, अपने विवेक का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप इतने टफ एग्ज़ाम पास करके आए तो बुद्धि तो होगी ना। उस बुद्धि को खोलिए, अपनी चक्षुओं को खोलिए और देखिए कि क्या चल रहा है। ऐसे भी आपको कोई भी चीज़ सब्सक्राइब करने के पहले, किसी भी चीज़ के साथ जुड़ने के पहले अपना दिमाग तो लगाना होगा ना। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, विवेक दिया है, उसको लगाइए, समझिए। देश ने आपको 175 रुपये प्रति सेमेस्टर पढ़ने के लिए व्यवस्था कर रखी है। चुपचाप आइए, पढ़ाई करिए और घर को चले जाइए। यहाँ वहाँ की फालतू फालतू चीज़ों में आप मत पढ़िए, देश विरोधी कार्यक्रमों में मत जाइए, देश विरोधी चीज़ें ना करिए, तो आप कभी कोई मुसीबत में नहीं होगी। और जेएनयू में काफ़ी सिक्योरिटी है, आप देख सकते हैं, अगल बगल पुलिस वाले भी हैं, सिक्योरिटी वाले भी हैं, तो समस्या नहीं है ज़रा भी जेएनयू में। जेएनयू के छात्रों को इनसे क्या प्रभावित होते हैं? देखिए, जेएनयू के छात्र जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। सिक्योरिटी का इंतजाम हालांकि पुख्ता है, लेकिन जब दीवारों पर ऐसे स्लोगन देखने को मिलते हैं तो जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में लगता है अरे क्या चल रहा है। जैसे कि ब्राह्मण होना या विशेष वर्ग का होना जो है कोई गुनाह है क्या? तो आपको ये समझना होगा कि जो ब्राह्मण है हमारी देश की शिक्षा की रीढ़ है।
और जो बनिया समाज है वो हमारे देश की आर्थिक रीढ़ है। तो ये इनका तो पहली बात तो ना ब्राह्मण बनिया तो एक टर्मिनोलॉजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमला इनका सनातन संस्कृति पर किया जाने वाला हमला है, संपूर्ण सनातक संस्कृति पर ये हमला करते हैं। आपको ये समझ करके रहना होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी लड़कियाँ पढ़ रही है, उनके फैमिली वाले, उनके गार्जियन जो है बहुत डर चुके हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? जितने भी आंटी और अंकल जी लोग जो देख रहे हैं, सबको पहले तो मेरा प्रणाम। और आपको इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की घटनाएं आपको जो है, आप इससे मत लीजिए कि जेएनयू में सारे छात्र ऐसे ही हैं या सारे छात्र दल ऐसे ही हैं। यहाँ पर बस कुछ 90% छात्र को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। 90% छात्र केवल और केवल पढ़ने आता है। लेकिन जो 10% इक्का दुक्का लोग तो हर समाज में हर जगह में बुरे होते हैं। क्लोज्ड कैंपस है तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बुरे आपको दिखते हैं। ये हर जगह में है और ये सिमटने वाले, ख़त्म होने वाले। यहाँ सुरक्षा काफ़ी बढ़िया, यहाँ पढ़ाई विश्व स्तरीय है, यहाँ पर आराम से आइए, कोई समस्या आपको नहीं होगी, इस बात का आश्वासन आपको देते हैं। और यहाँ पर कई सारे राष्ट्रवादी संगठन भी मौजूद है, आप उनसे आएँ, उनसे जुड़े। अगर आपको ऐसी विचारधारा पसंद आती है तो कुछ भी करे, बस देश विरोध वाली काम ना करे। देश ही आपको 175 रुपये प्रति सेमेस्टर पढ़ने की जो मौका दे रहा है, उस मौके को बनाएं, उस मौके का इस्तेमाल करें। लाइब्रेरी जाएं, पढ़े लिखें, यहाँ के विश्व स्तरीय प्रोफेसर है, मज़ा लीजिए पढ़ाई का। यहाँ पर आकर समय मत बर्बाद कीजिए। यहाँ पे लड़कियाँ कितना सुरक्षित है? दिल्ली में इकलौती अगर कोई जगह है जहाँ पे लड़की 3-4 बजे भी रात में आसानी से घूम सकती है तो वो जेएनयू का कैंपस। और इस चीज़ में दावे के साथ बोल सकते हैं, इससे सुरक्षित जगह पूरी दिल्ली में कोई नहीं है। आप जाइए लाइब्रेरी, चाहे जब मर्जी तब चले जाइए, आपको कोई असुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। असुरक्षा सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के कारण से है। आप उस विचारधारा से अपने आप को इंसुलेट रखिए, पढ़ाई लिखाई में लगिए, लाइब्रेरी जाइए, लैब जाइए, फिर क्या ही समस्या? कोई समस्या नहीं होगी आपको। ये लाइन जो लिखा गया है दीवारों पे, एक कुछ दिन बाद भी लिखा जा सकता था, लेकिन एमसीडी के चुनाव से 2 दिन पहले ही क्यों? देखिए, अब इनका तो हर समय से कुछ ना कुछ पोलराइज करने का, समाज को विभाजित करने की इनकी तो राजनीति चली आ रही है। और ये क्या देश बनाने का काम करेंगे? जो कि शिक्षण, जो गुरु शिष्य परंपरा पे ही यकीन नहीं रखते हैं, जो कि जाके प्रोफेसरों को साल 2 साल पहले जाके प्रोफेसर को ही लॉक कर देते हैं। पूरी दुनिया में गाना गाएंगे फेमिनिज्म का, और जा करके महिला प्रोफेसर को ही बंदी बना देंगे। यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, जा करके जेएनयू प्रोफेसर के साथ में जो हुआ। तो इनका तो वैचारिक दोगलापन है, ये तो यहीं पर आपको एक्सपोज हो जाता है। अब बात रही कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में विकृति है, ये सामाजिक विकृति है, सामाजिक बीमारी है। आप इनसे ज़रा पूछिए कि जब इतना ही बड़ा कम्युनिज्म है तो कम्युनिस्ट जो चाइना है वो जाकर के कैपिटलिज्म की तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी दुनिया की इंटरनेट मार्केटिंग की चेन क्यों बना रहा है? आप जाकर इनसे पूछिए। अगर बोलने की आज़ादी, अगर जीने की आज़ादी जिसकी बात करते हैं, जब संविधान की बात करते हैं, तो क्या संविधान में विशेष वर्ग को रहने का अधिकार नहीं है? रक्तपात करने का आह्वान करना, ये कौन से संविधान की कौन सी धारा में लिखा है भाई? सारे के सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ बोलने से नहीं होते। कुछ चीज़ें व्यवहारिक रूप में भी आपको दिखानी होगी, कुछ चीज़ें विचार से उतर कर भी आपको दिखानी होगी। और ये जो इनका वैचारिक दिया है, ये बुझने वाला है, फड़फड़ाहट है, कुछ दिनों में ये भी शांत हो जाएगा। ऐसे गंदे लोग, जो गंदे मानसिकता वाले, जो इस तरह के लाइन लिखते हैं, इनको किस प्रकार सीख देना चाहिए? इनको सीख यही देगा कि जैसे पीएफआई बैन किया, वैसे सारे वामपंथी संगठनों को बैन कर दिया जाए। और दूसरा, इनका समय भी इनका उपाय कर देगा। जो यहाँ पर सरकार को गालियाँ देंगे, आगे जाकर सरकारी नौकरी के लिए खुद ब खुद तैयारी करेंगे जब समय का वो करेगा। जो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं लगेगा, घर वाला बैठा देगा, अब जा करके फिर भाई उसके बाद में सरकारी नौकरी करेगा। समय तो खुद सुधार देता है। सबसे बड़ा डंडा तो काल चक्र का होता है। शुरू में महाभारत रामायण जब आप लोग देखते होंगे, उसमें बोलता था मैं समय हूँ। तो जो मैं समय हूँ है, वो समय सबसे बड़ा इनका इलाज करेगा। तो लेकिन इनसे बस एक ही अनुरोध है कि आप अपना व्यवस्था बनाए रखते हैं, इस कारण से दूसरे जो छात्र हैं उन्हें परेशान मत कीजिए, उनका परेशानी का कारण मत बनिए, उनके परेशानी का सबब मत बनिए। जो लोग पढ़ने आए, पढ़ने उनको दीजिए। सबके घर वाले इतने ओपन माइंडेड नहीं होते हैं कि ऐसी घटनाओं के बावजूद आपके कारण से कहीं ऐसा ना हो जाए कि किन्हीं के छात्र वाले, उनके पेरेंट्स उनको ले जाएं अपने घर में वापस। और एक होनहार हीरा जो हमें मिल सकता था, क्या पता आगे जाकर के विवेकानंद होता, क्या पता आगे जाकर के वो बहुत बड़ा देश में अगला निर्मला सीतारमण होती। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें ना कि हमारे एक एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता है, समाज में क्या हो सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा ना। आप तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, थोड़ा सा तो इंटेलेक्चुअल यहाँ पर दिखाइए अपने आप को। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के सरकार, केजरीवाल, दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, तो उन्होंने इस पर क्या कदम उठाए हैं, उनको क्या कदम उठाना चाहिए? 2 सवाल है इसी में। पहले केजरीवाल जी तो पहले खुद जा करके ये, अब पहला बात तो नेताओं के बारे में कहने से तो हमारा ये नहीं है, क्योंकि हम तो छात्र हैं। लेकिन जब बात आपने उठाई दी है, तो पहले केजरीवाल जी को जाकर के खुद देख लेना चाहिए कि वो जाकर के जेलों में जो सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो मंत्रियों को, खासम खास लोगों को, क्या वो संवैधानिक है? पहले आप वो चीज़ को आप देखिए जा करके। और ये जो उनकी अपनी राजनीति चलती है, लेकिन वो भी विभाजनकारी राजनीति है, वो इन सब बातों पे कोई रिएक्शन नहीं देंगे। वो ऐसे भी जो है वो और उनके पार्टी के लोग, उनके बारे में क्या ही बोला जाए।
छात्रों की जहाँ तक हित की बात है, तो छात्रों को अपना हित ध्यान में रखना होगा। ऐसे संगठनों से ना जुड़े जो आपको देश विरोधी गतिविधियों में लगाए। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने वाले कार्यों में रहें, और पढ़ाई करने के लिए जो उकसाते हैं सिर्फ और सिर्फ वही संगठनों के साथ में जुड़े, अगर आपको जुड़ना भी है तो। जय हिंद, जय भारत। जी, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इस विवाद के बाद लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे फोर्सों की जो है तादादों की भीड़ लगी हुई है, और फिलहाल यहाँ पे मामला बहुत शांत है। यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी आए थे, लेकिन उनको जो है प्रशासन के द्वारा शांत किया गया है। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की खबर आप तक पहुँचाते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।